महाबैठक हो रही है मोदी को रोकने के लिए, सारे नेता एक हो रहे हैं। क्या मोदी की जो लहर 2024 से अब तक चली आ रही है, क्या विपक्ष रोक पाएगा उस लहर? मैं भी यहीं आऊँगा, आप भी यहीं आएंगे। 415 सीट प्लस नहीं आए बीजेपी की तो हम बात करना छोड़ देंगे। हम 1977 से बहुत बड़ी बात नहीं, हम यहीं मिलेंगे आपको, यहीं मिलेंगे आपको। इसे भविष्यवाणी कर, हाँ जी, और ये 2056 तक कांग्रेस नजर ही नहीं आएगी। 56 तक नजर ही नहीं आएगी, नजर भी नहीं आएगी कहीं। 24 में कांग्रेस वापसी करेगी। कहाँ? देश में सरकार सब पार्टियां, जो सुषमा स्वराज ने क्या बोला था संसद में कि ये एक दूसरे के पाप को छुपाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और ये सब तीन फिक्र में रह जाएंगे। सब भी पार्टियां तीन फिक्र में रह जाएंगी। वो अपने पाप को छिपाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए इकट्ठे बचा हुआ है ना, देश पब्लिक बचा रही है ना मोदी जी के माध्यम से। ये पार्टियां बचाती तो बहुत पहले बचा देती, बहुत पहले बचा दी। जो को लूट रही है, जो योजनाएं आजादी के साथ स्टार्ट हुई थी, बहुत सी योजनाएं मैं आपको टिप्स पे गिना दूंगा, अभी कांग्रेस बीजेपी ने पूरी की है, मतलब मोदी जी ने पूरी की है। आप कहाँ बात कर रहे हो? देश हित में क्या काम हुआ? जनता तो परेशान है। कहाँ परेशान है? मन बताओ कौन परेशान है? आप बताओ। वही परेशान है जिनको फ्री की खाने की आदत है, जिनको कमा के खाने की आदत है, वो परेशान ना आज है ना कल है। और नहीं लगता कि जनता परेशान? मैं किसान हूँ, आप कुछ हो सकता है आप मेरे को कुछ माने, मैं किसान हूँ देश का। अब आप ये बताओ अच्छे दिन कैसे? लगातार किसानों की आवाज उठाती रहती है, वो कहती जनता की आवाज ना। जितना कांग्रेस ने किसान और इस अल्पसंख्यक वर्ग को बर्बाद किया ना, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया आज तक। मोदी में ऐसा क्या है आप कह रहे हैं कि मोदी? मेरे को ये बताओ क्या नहीं है? मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन करता हूँ कि मोदी में क्या नहीं है? मोदी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, उसके भाई भी आज वहीं जहाँ पहले थे वहीं हैं। जो कुछ कर रहा है देश के लिए कर रहा है। मोदी ने किसी के सामने घुटने नहीं टेके। आपने देश का प्रधानमंत्री अपने देश अरुणाचल प्रदेश में नहीं जा सकता था चीन के विरोध से। चीन के विरोध से देश का प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता था, और आज रोक के दिखाओ कोई। मोदी जी ने क्या नहीं किया? पूरी यूरोप और अमेरिका को अंगूठा दिखा के सस्ता क्रूड ऑयल किससे लिया? रशिया से। रशिया और अमेरिका दोनों को अंगूठा दिखा के फ्रांस से क्या लिया? राफेल। और पूरी मतलब इनको सबको अंगूठा दिखा के अभी ड्रोन लिया कहाँ से? अमेरिका से। ये मोदी की ताकत है। मोदी किसी के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है, और मोदी घुटना इसलिए नहीं टेकता कि 143 करोड़ की पब्लिक उसके पीछे, इसलिए। ठीक, आपके क्या? मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। मोदी जी ने क्या नाम देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। क्या शुभ नाम हुआ सर? मेरा शौकत है नाम जी। शौकत जी, और पिछले हम 9 साल की बात करें भाजपा के कार्यकाल से, कितना सहमत है? तो हम तो बिल्कुल 100% सहमत है मोदी जी से, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से? जी, मैं कश्मीर से हूँ। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जो वहाँ पे हो रहा था इससे पहले, तो चलो सिक्योरिटी के थ्रू से हो रहा था या किसी और के थ्रू से हो रहा था, जो भी आज चल रहा है बिल्कुल शांति तरीके से है। टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है वहाँ पे। हम तो वो चीज़ की बात कर रहे हैं। तो बाकी हम इलेक्शन तो ये तो आता जाता है, किसकी जीत किसकी हार है वो डिपेंड करता है लोगों पे। लोगों ने क्या देखा होगा मोदी जी में और राहुल जी में, क्या देखा होगा। तो जो हम कहेंगे, जो हमारे तक है, वो हम बता देंगे कि मोदी जी ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनके बारे में क्या कहेंगे? महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने जो अपने टाइम पे किया था कश्मीरी लोगों के लिए किया था, और ख़ासकर और ज़्यादातर अपने लिए भी किया था, क्योंकि वहाँ का एक माहौल है हमारे कश्मीर का, वो एक नौकरी होती है उनके लिए। क्यों? वो पैसा अपने लिए बना रहे हैं, वो लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं। क्योंकि बड़का भाषण वो चीज़ें दे रहे हैं ये, क्योंकि अब हम वो करेंगे ये करेंगे, वो हो नहीं रहा है। जो काम आज हो रहा है आज के डेट में, जैसे G20 हुआ था वहाँ पे, जो इन 3 सालों मतलब इन 3 महीनों में 4 महीनों में जो काम हुआ अपने श्रीनगर में, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में वहाँ ऐसे और इस स्पीड से काम हो चुका है। तो ये है मोदी जी का। जी। तो 24 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? रेस में नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल? हम तो यहाँ की बात नहीं कर सकते, ये तो यहाँ के देखिए। हम तो देश की बात होगी, जब लोकसभा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, तो प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप? प्रधानमंत्री मैं तो मोदी जी को चुनूंगा। जी बिल्कुल जी। हाँ। क्यों? क्योंकि काम किया है,
क्योंकि उसका काम शो हो रहा है, क्योंकि विजिबल है किसी जगह, क्योंकि वो लोग कर रहे थे काम, वो दिखाई नहीं दे रहा था। काम वो होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे पावर हमारा है, वाटर कुछ है, और जो भी रोड्स है। नितिन गडकरी जी का हम बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का। जो बीजेपी मैंने एक पर्सनैलिटी देखी है वो है नितिन गडकरी जी। और जो हमारे रोड्स का काम चल रहा है, अभी PMGY का काम चल रहा है, आरएंड भी दे रहा है, जो लोगों को काम दे रहे हैं, छोटे छोटे मतलब बड़ों को ऐसे एडजस्ट करते हैं वहाँ पे, मतलब इस चीज़ के लिए हम सेटिस्फाई है वहाँ पे। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे, नफरत को दूर कर रहे हैं राहुल गांधी, लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं नफरत को दूर करेंगे, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हटाओ। पत्रकार महोदय, आप तो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, आपको पता होगा सूरत हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया उनका कि भाई मोदी जाति को उन्होंने अपशब्द बोले। अगर एक बात बताइए, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री को चोर बोला, फिर माफ़ी मांग के आगे, पहली नफरत। दूसरी नफरत, उन्होंने कहा मोदी जाति का जो भी व्यक्ति होता है, जो मोदी होता है वही चोर होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी और फिर इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी। तो मोदी जाति में जो पैदा हुआ वो भ्रष्ट है, चोर है, ऐसा अगर आप बोलोगे या उन्हें अपशब्द बोलोगे तो आप पे केस दर्ज करेंगे उस जाति के लोग। वो केस दर्ज हुआ 6 साल की, अब वो संसद में नहीं बैठ सकते 6 साल तक, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है सर। तो ऐसा कौन सा प्रेम और नफरत प्रेम बांट रहे थे आप? और मैं तो कहूँगा वो नफरत बांट रहे थे आप, मोहब्बत तो है ही नहीं ना उसमें, इसीलिए तो आपकी सदस्यता रद्द होगी। प्रधानमंत्री से जो नफरत करे उस व्यक्ति से हमें मोहब्बत का ज्ञान नहीं चाहिए। और देश में सबसे ज़्यादा नफरत 1984 दंगे में, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, सिखों का नरसंहार हुआ, 6000 से ज़्यादा सिखों को जला दिया गया, मार दिया गया, वो थी मोहब्बत तुम्हारी। और मोहब्बत सुनोगे, तुम्हारे ही राज में सब कुछ हुआ है। जितने मुजफ्फरनगर दंगे हुए, यहाँ पे यूपीए की सरकार थी, वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितने लोग, पहली बार गांव तक हिंदू मुस्लिम राइट्स गया था, कितने लोग बेघर हो गए थे। तुम नफरत की बात करते हो। सबसे ज़्यादा दंगे कांग्रेस यूपीए कार्यकाल में हुए देश की आज़ादी के बाद से अब तक, और मोदी कार्यकाल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, किसी की औकात नहीं है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम करता कौन था? कांग्रेस ही तो करती थी। ये भाई अभी कश्मीर से हैं, ये बोल रहे थे कांग्रेस कार्यकाल में तो इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का कार्य दिखता है, वहाँ पे अब घोटाले नहीं हो रहे। राजीव गांधी बोलता था 1 रुपया हम पहुँचाते हैं डेवलपमेंट के लिए, 85 पैसे बीच में खा लिया जाता है, 15 पैसे पहुँचता है। आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ खड़े हैं। ये गडकरी जी की भी बड़ाई कर रहे हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क हुआ है। G20 की 3 दिन की जो बैठक वहाँ पे हुई, जितना डेवलपमेंट इन्होंने उस समय देखा आज तक नहीं देखा। ये देखिए, इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण है। जो कश्मीर थू थू करके जलता था, जहाँ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिएगा, जिस कश्मीर में हमेशा अलगाववाद रहता था, यासीन मलिक आज जेल में है, जो एक समय पे 7 RCR मनमोहन सिंह से मिलने आता था, आज वो यासीन मलिक मोदी राज में जेल में है। क्या ये फ़र्क नहीं नज़र आ रहा? कह रही है कि ये तानाशाही वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकेगी जनता 2024 में। लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही भाजपा। वो कैसे है? तो आप ही हमें समझाओ कहाँ पे लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। हमने तो कहीं नहीं देखा, अभी हमने तो कहीं नहीं देखा। हम बिल्कुल सेटिस्फाई है। हम तो घूम रहे हैं, मैं तो कश्मीर से आया, हम तो बिल्कुल अच्छे तरह से घूम रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं आज घूमने के लिए। आप गुलमर्ग देख लो, आप डल अभी का देख लो, आप अभी देख लो डल में कितने लोग होंगे, और बिल्कुल खुशी खुशी जा रहे हैं। आज के डेट में मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में, मैं भी 30 साल का हूँ, मेरी लाइफ में कभी मैंने इतनी मतलब हाई रेट नहीं देखी है एयरलाइंस की, 30,000 40,000 रुपया। तो इतना टूरिस्ट फ्लो आ जाए, ये किस लिए है? जो वहाँ पे हालात सेट हो गए। तो ये चीज़ पत्थरबाजी कौन कर रहा था? पत्थरबाजी कुछ लोग कर रहे थे। मतलब ये किस चीज़ के लिए? वो भी पैसे के लिए। क्योंकि आज लोगों के पास थोड़ा सा, क्योंकि हाँ एक चीज़ है, मार्केट अभी नहीं है, इकोनॉमी वहाँ पे डाउन है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, वो चीज़ है, वो मानना पड़ेगा। चाहे यहाँ से मानने नहीं कर, वो वहाँ पे कोरोना काल के बाद हर जगह हुआ है, वो एक ही जगह नहीं हुआ, वहाँ पे। गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो नफरत को दूर कर रहे हैं, मोहब्बत से जीतने की बात कर रहे हैं। वो तो एक पॉलिटिकल अफेयर होता है, वो तो बोलना ही होता है उनको, क्योंकि लोग कैसे कि देश में नफरत है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। आपके विचार क्या भाई साहब? युवा हैं, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? नरेंद्र मोदी होना चाहिए, और उसके बाद योगी होना चाहिए। मोदी के बाद योगी? क्यों? क्योंकि इस देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, धर्म जाति की राजनीति, वो खत्म करनी है और हिंदू राष्ट्र को बढ़ाना है। हाँ, कौन कर रहा है जातिवाद की राजनीति? जो भी कर रहे हो आपको भी पता ही है। सब समझदार है, सबको पता है कौन कर रहा है, सबको पता है। राहुल गांधी कहते हैं जो नफरत फैल रही है, भाजपा नफरत फैला रही है, हम दूर करेंगे। क्या कहेंगे? जनता भाजपा को नकारेगी 2024 में, राहुल गांधी कहते हैं।
उसको खुद का पता नहीं है राहुल गांधी को जनता की क्या बताएगा और उसको आने कौन देगा, सबसे बड़ी बात ये है। राहुल गांधी जनता आने नहीं देगी ना राहुल गांधी को, उसको खुद की बोलने की पता नहीं, वो दूसरों की क्या बताएगा। मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। रोजगार है आपके पास? है ना, बिजनेस है मेरा खुद का। बिजनेस काम करना आना चाहिए आपको, बिजनेस है ही। आप तो घर बैठे सोचोगे पैसा आएगा, तो कोई नहीं देगा, नहीं मोदी देगा नहीं योगी देगा। जनसंख्या इतनी अपनी। और क्या फायदा हुआ मोदी सरकार में आपको? मोदी सरकार में जो फायदा हुआ उनकी तो लिस्ट इतनी बड़ी कि अब याद भी नहीं कर सकता अभी मैं, इतने फायदे। ऐसा क्या दे दिया अभी भाजपा ने? पूरा नाम दे दिया देश का, भारत देश की पहचान है। आज जहाँ भी जाते हैं दूसरे उनके वहाँ से पीएम से ज़्यादा अपने भारत के नारे लगते हैं। हर जगह अपना जो बंदा फंसा हुआ है वो आ रहा है। आपको पता है अभी विदेश में जब स्ट्रिक हुई थी तब इंडिया के लोग स्वस्थ यहाँ पे व्यवस्थित आए थे पूरे। हमको तो हमारी जनरेशन में यही लगता है कि जो किया वो बीजेपी सरकार ने किया और मोदी सरकार ने किया, जो हमने देखा उसमें। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी योगी चाहिए, ऐसा क्या है मोदी और योगी में जो बाकी नेताओं में नहीं है? क्या बाकी नेता नहीं कर सकते, देश नहीं चला सकते? बाकी नेता को हमने कभी देखा ही नहीं ना ऐसा काम करते हुए। हमने इन दोनों को ही देखा है। हमने जिनको देखा और हम उनको ही देख रहे हैं, तो हमको उनको ही लगेगा। बाकी नेताओं को हमने देखा नहीं कभी इतना बढ़िया काम करते हुए देश के लिए। देश हित में क्या काम हुआ? देश हित में क्या काम हुआ सब जनता सब जान रही है। कितना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब जनता को पता है। पूरी तरह से संतुष्ट है हम। 2024 की हम बात करें, युवा हैं, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सर अगला प्रधानमंत्री की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से विगत 9 वर्षों में काम हुआ है, भारत के यशस्वी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही कायम रहने चाहिए। क्योंकि भारत ने इन विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से तरक्की करी है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करी है, कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय है भारत के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। आज एक बात देखिए कि आज भारत का प्रधानमंत्री अगर वर्ल्ड में किसी देश के दौरे पर जाता है तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छूता है। आप देखिए भारत की ग्लोबल स्थिति क्या है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने मिलने का समय नहीं दिया था। नाम लेके कहना चाहूँगा इंदिरा गांधी जी को। आज अमेरिका भारत के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हुआ है, 21 तोपों की सलामी दे रहा है, रेड कॉर्पोरेट बिछा करके पलके बिछा करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। आप एक बात बताइए, विगत 9 वर्षों में मैं कहता हूँ किस सेक्टर में काम नहीं करा भारत ने। आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुँचाना, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर देना। उसके बाद आप देखिए मेरे जैसे 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत 10-10 लाख का लोन देना। आज भारत मोबाइल सेक्टर में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में आ गया है। आज भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार बनाने की कंपनियों में तीसरे नंबर पर आ गया है। एक बात बताइए, भारत ने जिस प्रकार से विकास करा है, चाहे वो 13-370 का हटाना हो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ रात तक 37 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी हो जाएगी। ये काम नहीं तो और क्या है। एक बात बताइए, डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से इस सरकार में काम हुआ है कहीं ना कहीं वो चर्चा का विषय रहा है।